इनकूल फैंस आपको सब कुछ ऑफर करते हैं। इंडियन कॉपर में बने हैं, विथ इन वाटर टेक्नोलॉजी, 5 स्टार रेटेड और बिजली भी बचाते हैं। और क्या चाहिए? तो याद रहे इनकूल फैंस, भारत में बना भारतीयों का विश्वास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अपना बिहार। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। 1 मार्च को मुख्यमंत्री का जन्मदिन, कई कार्यक्रम होंगे आयोजित। जिला संयोजक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। पीएचसी केंद्र का किया औचक निरीक्षण, पूर्व राज्यपाल और पूर्व सांसद ने किया निरीक्षण। कहा पीएचसी से लाखों लोग होते हैं लाभान्वित। मोकामा में रेलवे के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन, सरकार के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। रेल संघ नेताओं ने की अहम बैठक। फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर का हो रहा निर्माण, जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। अब नदी के स्वभाव का होगा विश्लेषण। और मोकामा में चल रहा स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान, लोगों को मिली बड़ी राहत। स्टेशन मार्ग पर बनेंगे शौचालय। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिवस मनाने को लेकर नीतीश विचार मंच के जिला संयोजक राजीव रंजन सिन्हा ने होटल पार्क व्यू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस मौके पर राजीव रंजन सिन्हा ने कहा कि 1 मार्च को जेपी स्मारक के पास से मैराथन दौड़ आयोजित की गई है। केक भी काटा जाएगा और नाम में नागरिक प्रचारणी सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश संयोजक रामधनी राम सहित कई लोग भी मौजूद नजर आए। आगामी 1 मार्च को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जन्म दिवस है और इनका जन्म दिवस पूरे प्रदेश में काफी धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा। और भोजपुर में हम लोगों ने नीतीश विचार मंच के तहत उसके इस पर इनका काफी विस्तृत प्रोग्राम हम लोगों ने किया है इनके जन्म दिवस को मनाने के लिए। कल 45 वार्ड में 45 जगह केक काट के इनका जन्म दिवस मनाया जाएगा और कल 6:30 बजे जयप्रकाश स्मारक के पास से एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। उसके बाद 11:30 बजे आरा सदर अस्पताल में मरीजों के बीच में फल वितरण का कार्यक्रम है। बढ़ते आगे, जहां औरंगाबाद के दाऊदनगर पीएचसी केंद्र का केरल के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सांसद निखिल कुमार ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुराने भवन का जायजा भी लिया। इससे पहले वो नगर परिषद के मुख्य पार्षद मीनू सिंह के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने वार्ड पार्षदों और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी की। वहीं पूर्व चेयरमैन शिवशंकर सिंह के निधन पर संवेदना जताने भी वो पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि इस पीएचसी से करीब 1.5 से 2 लाख की आबादी सीधे तौर पर लाभान्वित होती है। औरंगाबाद जिले के 3 प्रखंडों के साथ साथ रोहतास जिले के नासरीगंज की आबादी भी लाभान्वित हो रही है, लेकिन जर्जर भवन का हवाला देते हुए उसे अनुमंडल अस्पताल में शिफ्ट किए जाने की तैयारी चल रही है। इससे एक बड़ी आबादी को नुकसान भी होगा। भवन जो है ठीक स्थिति में नहीं है, उसकी मरम्मती जरूरी है। कल डीएम साहब से इसकी बात करूंगा। और दूसरी चीज देखिए, यहाँ पर कि जो आवश्यक दवाइयाँ हैं वो हैं, मौजूद हैं, मास्क सिवाय कुछ को छोड़ करके। और तीसरी चीज ये है कि यहाँ पर काफी मरीज आते हैं। डॉक्टर साहब हैं शंकर जी के हिसाब से 100-125 लोग रोज दिन आते हैं और मुख्तलिफ मरीजों के बारे में हम जानते हैं।
और रेलवे के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन को धार देने के उद्देश्य को लेकर मोकामा रेलवे स्टेशन पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के हाजीपुर जोन अध्यक्ष डीके पांडे, संघ सचिव एसएनपी श्रीवास्तव समेत अन्य संघ नेताओं के आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। गाजे बाजे के साथ लोकल संघ नेताओं और रेल अधिकारियों ने यूनियन नेताओं का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया और इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बता दें कि रेलवे के निजीकरण, नई पेंशन नीति समेत कई सूत्रीय मांगों को लेकर रेल संघ नेताओं ने मोकामा में बैठक भी की। तो रेलवे के निजीकरण के खिलाफ यहां आंदोलन किया जा रहा है। बता दें कि इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। मोकामा रेलवे स्टेशन पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के हाजीपुर जोन अध्यक्ष डीके पांडे, संघ सचिव के साथ साथ तमाम संघ नेता भी यहां पर मौके पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया और इस मौके पर अहम बैठक भी की गई, जहां रेलवे के निजीकरण को लेकर चर्चा भी की गई। बता दें कि रेलवे द्वारा तमाम चीजों को, रेलवे के निजीकरण को लेकर यहां तमाम लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है और इस दौरान कई सूत्रीय मांगों को लेकर रेल संघ के नेताओं ने बैठक की है और इस पे विचार विमर्श भी किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी भी जताई गई है। बढ़ते आगे, जहां बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के अंतर्गत भारत की नदियों के स्वभाव के विश्लेषण को लेकर भारत के दूसरे सबसे बड़े फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर का निर्माण होने जा रहा है। सुपौल के जिला पदाधिकारी ने भी अपने जिले के संस्थान को लेकर अपनी सक्रियता दिखाई है। यही वजह थी कि सुपौल के नव पदस्थापित युवा जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर का औचक निरीक्षण भी किया। इस दौरान फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर के प्रोजेक्ट मैनेजर डी मंडल, कार्यपालक अभियंता विजय कुमार सिंह समेत कई लोग मौके पर मौजूद नजर आए। बता दें कि पुणे के इंस्टीट्यूट द्वारा जारी दिशा निर्देश के आधार पर ही देश के कई राज्य बाढ़ की विभीषिका को कम करने की योजना बनाया करते थे, जिससे बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। लेकिन सुपौल जिले के संस्थान के शुरू होने के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम जैसे कई राज्यों नदी के स्वभाव का विश्लेषण करने के लिए इस संस्थान पर निर्भर रहेंगे। तो सुपौल में फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर का निर्माण होने जा रहा है, जिससे बाढ़ की स्थिति का पहले ही अवलोकन किया जा सकेगा। बता दें कि सुपौल जिले के संस्थान के शुरू होने के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई अन्य राज्य नदी के स्वभाव का विश्लेषण करने के लिए संस्थान पर निर्भर रहेंगे। नदी के स्वभाव का विश्लेषण इस सेंटर के माध्यम से किया जाएगा, जहां जिला पदाधिकारी ने फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर का निरीक्षण किया है, वहीं तमाम जानकारियां भी उन्होंने हासिल की हैं। बता दें कि इस दौरान फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर के प्रोजेक्ट मैनेजर डी मंडल, कार्यपालक अभियंता विजय कुमार सिंह समेत तमाम लोग मौके पर मौजूद रहे और इस दौरान पुणे के इंस्टीट्यूट द्वारा जारी दिशा निर्देश के आधार पर ही कई राज्य बाढ़ की विभीषिका को कम करने की योजना अभी तक बनाया करते थे, लेकिन अब यहां सुपौल में भी फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर का निर्माण होने जा रहा है, जिससे इस संस्थान के शुरू होने के बाद बिहार के साथ साथ कई अन्य राज्य भी नदी के स्वभाव का विश्लेषण करने के लिए संस्थान पर निर्भर रहेंगे। शुरुआत में कुछ डिले रहा है कुछ भी कारण से, मगर आज के डेट में सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो चुका है और आगे भी हम लोगों को जो भी टेक्निकल सपोर्ट क्लाइंट की तरफ से मिलना चाहिए वो भी बहुत जल्दी उपलब्ध किया जा रहा है हम लोगों को। तो हम लोग उम्मीद है कि हम लोग पहले ही कर देंगे। उसके पहले जितने भी आपके यहाँ कामगार हैं, स्किल लेबर हैं और अनस्किल्ड लेबर हैं, उनके लिए जो आपके यहाँ से पेमेंट जारी की जाती है वो पूरी राशि उन मजदूरों तक नहीं पहुंचती है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, हमारे तरफ पास तो ऐसा कुछ अभियोग अभी तक आया नहीं है और हम लोग भी प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं पूरा पेमेंट, तो हमारे हिसाब से तो सब कुछ मिल रहा है। हमारे साथ हैं सुपौल के युवा जिला पदाधिकारी कौशल कुमार साहब और आज इन्होंने बीरपुर में बन रही बहुप्रतीक्षित योजना, जिसकी चाहत में भारत सरकार को भी है और लेकिन निर्माणाधीन जो है वो राज्य सरकार की ओर से है, फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर। और आने वाले दिनों में बहुत सारे राज्य के नदियों के नेचर का जो आकलन किया जाएगा वो कहीं न कहीं इस इंस्टीट्यूट से किया जाएगा, जिसके लिए आज के डेट में पुणे के एकमात्र इंस्टीट्यूट पर हर एक राज्य को निर्भर रहना पड़ता है।
जी हाँ सर, आपने इंस्पेक्शन किया है और इसके बारे में क्या कहेंगे? कि ये वीरपुर में बहुत ही बड़ा सेंटर बन रहा है और इसका जो प्रगति है काफ़ी संतोषजनक अभी तक है। इसमें 35% कम्प्लीशन हुआ है और दिसंबर तक इसको कम्प्लीशन करने का टारगेट दिया गया है। तो माता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी हैं, उन्होंने श्योर किया है कि टाइमलाइन के अनुसार 18 तारीख हो जाएगा। इसमें कोसी नदी का मॉडलिंग का भी एक मॉडल रहेगा और प्लस अन्य नदियों के जो फिजिकल मॉडलिंग का जो हम लोग अध्ययन करेंगे उसकी भी यहाँ पे फैसिलिटी रहेगी। तो फायदे से यह बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ बन रहा है और बिहार राज्य के लिए नहीं, अन्य राज्यों के लिए भी यहाँ जो फैसिलिटी मिलेगी वो काफ़ी अच्छा है। एक स्थानीय समस्या जो यहाँ आ रही है कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो हैं लोग, उन्होंने लेबर के रूप में वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से लाकर मजदूरों की व्यवस्था करी है, जबकि यहाँ के मजदूर बेकार करे हुए हैं। उसके बारे में आपकी कुछ पहल होगी क्या? देखिए, जो कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है इसमें एक्सपर्ट मैन पावर की आवश्यकता होती है। तो जो एक्सपर्टाइज जिस मैन पावर में है उसको यूज़ करते हैं। यहाँ के लोग अगर इस काम के लिए योग्यता देगा उसका भी यूज़ करेंगे। ये तो जो प्राइमरी एजेंसी है वो अपना कार्य करा रहे हैं अपने अनुसार, और तो बाहर का यूज़ करें, अपने मैन पावर को यूज़ करें। जी हाँ, तो ये आशा की जा सकती है कि जिस तरह जिला पदाधिकारी बिल्कुल सक्रिय हैं कि उन्होंने कहा है कि हर एक महीने हमारा इंस्पेक्शन इस तरह चलता ही रहेगा और समय से यह कार्य पूरा हो जाए। सुपौल से साधना प्लस न्यूज के लिए ओपी राजू। और अपना बिहार में यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। एंडकूल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। एंडकूल फैंस, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते आगे बात 12 की करेंगे, जहां प्रखंड के हेमंतपुर गांव में चना और गेहूं की मिश्रित फसल पर ड्रोन से जैविक कीटनाशक और वेस्ट डिकम्पोजर के छिड़काव का सफल प्रदर्शन किया गया। मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र के हेड डॉक्टर पीके द्विवेदी ने बताया कि क्रांतिकारी कदम है ये, क्योंकि ड्रोन के माध्यम से खेत की फसल में लगने वाले रोगों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। आजकल खेतीबाड़ी में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसान भाई अपने खेतों में कीटनाशक और उर्वरक का छिड़काव आसानी से कर सकते हैं। हुआ और उसके बाद में दूसरा जो है एक दिन पहले यानी कि शनिवार के दिन वो बक्सर में हुआ और तीसरा प्रशिक्षण जो है भोजपुर में हुआ। ये अलग बात है कि हम लोगों ने इसके पहले भी पिछले साल ही हम लोगों ने ड्रोन से अपने जो जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत वहां पे इसका उपयोग हम लोगों ने किया था। वो खेसरहिया जलपूरा है और डुमरिया गांव में हम लोगों ने इसमें कल जो हुआ है ये हेमंतपुर गांव में जो आरा प्रखंड में आता है। फायदा बताइए। इसका 3-4 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो यह है कि बहुत कम पानी में और बहुत कम समय में आप अपने खेतों में जो भी चाहे दवा या उर्वरक का छिड़काव कर सकते हैं। 6 मिनट, मात्र 6 मिनट में 10 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ क्षेत्र में आप दवा का छिड़काव करते हैं। और सी ग्रेड टाउन मोकामा में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत बाजार आने वाले लोगों को बड़ी राहत प्रदान की गई। दरअसल मोकामा नगर परिषद के सौजन्य से शहर में शौचालय निर्माण की कवायद का आगाज किया गया है। शहर के स्टेशन मार्ग में महिला और पुरुषों के लिए शौचालय का निर्माण किया गया है। बता दें कि नगर में शौचालय की भारी किल्लत को देखते हुए मोकामा नगर परिषद ने यह योजना अमल में लाई है। तो मोकामा में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत की गई है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि इस दौरान महिलाओं और पुरुषों के लिए नगर परिषद की तरफ से शौचालय की व्यवस्था की गई है और पिछले लंबे समय से यहां लोगों को शौचालय के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं नगर परिषद की इस पहल के बाद लोगों को बड़ी राहत यहां प्रदान की गई है। तो मोकामा में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत बाजार आने वाले लोगों के लिए बेहद
राहत नगर परिषद की तरफ से दी गई है। दरअसल बाजारों में अक्सर लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ता था, खासकर महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं को बाजार आने वाली महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना शौचालय नहीं होने की वजह से करना पड़ता था और ऐसे में नगर परिषद की तरफ से ये बेहद सुलभ व्यवस्था यहां पर की गई है। महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण महिलाओं और पुरुषों के लिए नगर परिषद की तरफ से किया गया है, जिससे अब आने वाले समय में महिलाओं को राहत मिलेगी। वहीं मोकामा रेल सामुदायिक भवन में ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के तत्वाधान में आयोजित मंडलीय परिषद सम्मेलन में रेलवे के निजीकरण का विरोध किया गया। संघ नेताओं ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को रेलवे का निजीकरण नहीं करने का अल्टीमेटम भी दिया है। बता दें कि मंडलीय परिषद सम्मेलन में रेलवे कर्मचारी संघ के नेताओं ने पुरानी पेंशन नीति लागू करने का भी मामला उठाया। वहीं सम्मेलन में केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर भावी आंदोलन की रूपरेखा 11 अप्रैल को उज्जैन में होने वाले सम्मेलन में तय की जाएगी। बता दें कि रेल संघ अब केंद्र सरकार से आर पार की जंग लड़ने के लिए तैयार है। जो निजीकरण का प्रक्रिया है उसको ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन हम लोगों ने समय समय पर इसको रोकने का काम किया है और आपने देखा होगा कि जब नई सरकार आई थी तो उन्होंने 100 दिन के अंदर में हमारा जितना प्रोडक्शन यूनिट था, जहां रेल के कोचेज बनते हैं, सवारी डब्बा, माल डब्बा या जगहों पर जहां व्हील बनता है, हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में एकजुट होकर उसका विरोध किया और कहा कि बाहरी लोग जो बनाएंगे डब्बे उससे सस्ता और बेहतरीन डब्बे हम बनाएंगे। आज जो आप लोगों के भी नोटिस में है कि बहुत सारी जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार ने तो ओल्ड पेंशन स्कीम को समाप्त करके न्यू पेंशन स्कीम लागू किया, लेकिन IRF की है कि इस लड़ाई को IRF के जो महामंत्री हैं श्री गोपाल मिश्रा JCM साइड के भी लीडर हैं, जॉइंट कंसल्टेटिव मिशनरी स्टाफ साइड के लीडर हैं और उनका ताल्लुकात टोटल केंद्रीय कर्मचारी और तमाम स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों के साथ। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पब्लिक और पुलिस के बीच घंटों तक पत्थरबाजी हुई। दरअसल पुलिस द्वारा की गई फायरिंग के बाद स्थिति पर काबू पाया गया। बता दें कि मद्य निषेध के मामलों को लेकर लगातार पुलिस पर आरोप लगते आ रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी सकरा पुलिस को आज इसी तरह के एक आरोप के कारण ग्रामीणों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। दरअसल 1 साल पहले गांव के ही एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के घर के पीछे 3 बोतल शराब की बरामद हुई थी, जिसके बाद पुलिस इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले आई, जिससे धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की गिरफ्तारी से लोगों में नाराजगी फैल गई। सकरा थाना अंतर्गत मद्य निषेध के आरोप में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। उसी के विरोध में जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा रोड जाम किया गया था, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने का प्रयास किया गया था। कुल मिलाकर यही मामला जमकर पत्थरबाजी हुई है सर, यहाँ पर कई पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं, तो हाँ, हम लोग में आगे क्या कुछ करेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि जो कि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई है तो डेफिनेटली प्राथमिकी दर्ज करने के उपरांत जो अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग फॉलो करेंगे। और बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने आज 18 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया, जिसमें राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा है कि हमारी मांग जायज है। उनकी मांगों में शिक्षकों को पुरानी पेंशन, सेवा शर्त, वेतन उन्नति सहित अन्य कई मांगे भी शामिल की गई हैं। इनकी मांग ये भी है कि राज्य के विभिन्न जिलों में सेवा काल में मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा का लाभ दिया जाए। इसी के लिए आज बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया है। तो नवादा में राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रदर्शन किया है। बता दें कि कलेक्ट्रेट के सामने ये प्रदर्शन किया गया है, जिसमें 18 सूत्रीय मांगों को शामिल किया गया है। बता दें कि पिछले लंबे समय से शिक्षक संघ की तरफ से मांगे रखी जा रही थी, वहीं अब ये प्रदर्शन यहां शिक्षक संघ की तरफ से किया गया है, जिसमें 18 सूत्रीय मांगे यहां पर बताई गई हैं। वहीं सरकार के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की गई है। वहीं शिक्षकों को पुरानी पेंशन, सेवा शर्त, वेतन उन्नति सहित कई अन्य मांगे भी इन मांगों में शामिल है। वहीं उनकी मांग ये भी है कि राज्य के कई अलग अलग जिलों में सेवा काल में जो शिक्षक
अपनी जान गंवा चुके हैं उनके आश्रितों को अनुकंपा का लाभ दिया जाए। आज के धरना का उद्देश्य यह है कि सरकार कई राज्यों में झारखंड सहित राजस्थान, महाराष्ट्र और अन्य कई राज्यों में पुरानी पेंशन मिल चुका है, लेकिन सरकार बिहार में आज तक पुरानी पेंशन नहीं दी है। एक ही देश में रहकर दोहरी नीति चल रही है। साथ ही 15% का मामला जो है एक लंबे आंदोलन के बाद 78 दिन आंदोलन के बाद सरकार 1 अप्रैल 2021 से घोषणा की थी, वह भी साथियों को आज तक नहीं मिल रहा है। तो इसी रोष में साथ ही नियमित वेतन और एरिया का भुगतान भी नहीं हो रहा है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर के जिला मुख्यालय पर आज धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। साथ ही जिला पदाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। बढ़ते आगे, जहां यूक्रेन युद्ध में फंसे मधेपुरा का मेडिकल का छात्र सतीश कुमार साहिल अपने घर सकुशल पहुंच गया है। साहिल के घर पहुंचते ही उसके घर में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें कि साहिल के पिता योगेंद्र प्रसाद सिंह सेवानिवृत्त प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं। साहिल 2018 में यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने पहुंचा था। दरअसल युद्ध के बाद अचानक कॉलेज प्रशासन के द्वारा विदेशी छात्रों को अपने देश जाने को कह दिए जाने के बाद वो परेशान थे, लेकिन उसके घर लौटने से अब घर में खुशी का माहौल है। बहुत ही ज्यादा बुरा है वहाँ पे। हम तो भाग्यशाली रहे जो निकल गए। अभी हमारे और भी दोस्त हैं जो फंसे हुए हैं वहाँ पे, वो भी बंकर के सहारे रह रहे हैं। कुछ खा रहे हैं, कुछ नहीं खा पा रहे हैं। और वहाँ का ना गैस कनेक्शन है, ना पानी का कनेक्शन है, सब खत्म हो गया। तो कैसे आए वहाँ से? सबसे पहले हमें वहाँ से हमारी कॉलेज ने हमें रोमानिया बॉर्डर तक पहुँचाया। उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वहाँ से हम लोग को लेके आया रोमानिया के कैपिटल में। फिर वहाँ से एयर इंडिया हम लोग को दिल्ली लेके आई, फिर दिल्ली से पटना। और स्वागत करने के लिए हम लोग का हर जगह पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उसके बाद फिर यहाँ पे तारकिशोर प्रसाद और सैयद शाहनवाज हुसैन स्वागत किया पटना एयरपोर्ट पे। भारत सरकार और बिहार सरकार की क्या भूमिका रही? बहुत बहुत धन्यवाद। उनके कारण हम लोग यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं और विश करते हैं कि जो भी बचे हुए हैं वहाँ पे उनको भी लाया जाए जल्द। और नवादा नगर थाना के मोतीबीघा गांव में एक बहू ने अपनी सास के साथ मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। और इस दौरान पीड़ित महिला का कहना है कि उसका बेटा मद्रास में काम करता है और बहू अपनी सास के साथ नवादा में मोतीबीघा गांव में रहती है। आरोप यह है कि बहू सोनिया देवी ने अपनी सास और उसकी बेटी को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया है, जिसकी वजह से वो इंसाफ के लिए थाने में आवेदन देने पहुंचे हैं। पुतू मारता घर से निकल जाइए, रहने नहीं देंगे। कौन, क्या नाम है पुतू का? सोनिया देवी। कहाँ घर है? नवादा कौन? मोतीबीघा का नाम। तो कहाँ आए हैं? थाना आए हैं? हाँ, थाने आए। किसको किसको मारा? मेरा भी मारता है घर से बाहर करने के। बेटा कुछ नहीं बोलता है? बेटा ना यहाँ, बेटा चेन्नई से फोन करता है कि घर से कर। बेटा नहीं है यहाँ, खाली पुतू है। पुतू घर से बाहर कर देती है? बाहर कर रहा है। क्या? और अगली खबर सीतामढ़ी से, जहां जिले में चोरों के हौसले लगातार बुलंद है, जहां चोरों ने फिर से एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि सीतामढ़ी के प्रेम नगर मठ में रखी अष्टधातु की मूर्ति को चोरी करके चोर फरार हो गए हैं। वहीं चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और मामले की छानबीन भी शुरू कर दी गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मठ पर सैकड़ों की तादाद में स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बताया जा रहा है कि चोरी की गई मूर्ति प्राचीन काल की है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। और मोकामा पुलिस ने महज 36 घंटे में ही मुर्गा व्यवसायी करण कुमार की हुई निर्मम हत्या का खुलासा कर दिया है। दरअसल एएसपी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस हत्याकांड की पूरी जानकारी मीडिया के साथ साझा की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पच्चीस फरवरी को मोकामा थाना के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि डॉक्टर टोली वार्ड नंबर 7 में कुएं से एक लाश बरामद हुई है। उस व्यक्ति की पहचान करणदीप कुमार पिता मणिधर रजक इनके रूप में हुई थी और फिर आवेदन जो मिला उनके घर वालों से, उसके आधार पर एफआईआर यहां पर दर्ज की गई कांड संख्या 6222 अंतर्गत धारा 302 और 120/34 आईपीसी के अंतर्गत। और इस कांड का सफल उद्भेदन लगभग 24 से 36 घंटे के अंदर कर लिया गया था और इस
कांड का उद्भेदन करते हुए जो मृतक हैं उनके ही मोहल्ले के गुड्डू तांती उर्फ लोकेश कुमार, ये भी वही डॉक्टर टोली वार्ड नंबर 7 के रहने वाले हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो मोकामा का ये पूरा मामला जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने महज 36 घंटे में ही हत्याकांड का खुलासा किया है। और आपको बता दें कि मोकामा में मुर्गा व्यवसायी किरण कुमार की निर्मम हत्या की गई थी, जिसके बाद से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल था। वहीं पुलिस के लिए ये हादसा, ये घटना बड़ी चुनौती बना हुआ था। लगातार जगह जगह छापेमारी की गई और अब आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने इस हत्याकांड की पूरी जानकारी प्रेस के साथ साझा की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। और इसी के साथ बिहार की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इनकूल फैंस आपको सब कुछ ऑफर करते हैं। इंडियन कॉपर में बने हैं विथ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, 5 स्टार रेटेड और बिजली भी बचाते हैं। और क्या चाहिए? तो याद रहे इनकूल फैंस, भारत में बना भारतीयों का विश्वास। पहले जब कोई बड़ी बीमारी या महामारी आवत रही तो टीका विदेश से आवत रहा और हम लोगन तक पहुँचन में तो जमाने लग जाते हैं। पर ई बार कोरोना का टीका अपने ही देश में बना है। इतने सारे देशन की जनसंख्या के बराबर टीका तो सिर्फ हम यूपी वालन के ही लगा है, वो भी एकदम मुफ्त। आज कौन